आदाब। वन टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िला सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके के 4 मंजिला इमारत के गोदाम में जबरदस्त आग लगने से 9 अफराद की मौत। छत्तीसगढ़ में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि रियासत में कांग्रेस पार्टी की रुखसती की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तराखंड में ज़ेर तामीर सुरंग कोलैप्स, टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेलंगाना के हैदराबाद के नामपल्ली इलाके के बाजार घाट में 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर वाक़े केमिकल गोदाम में ज़बरदस्त आग लगने से कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं और बहुत से जख्मी बताए जा रहे हैं। हैदराबाद के सेंट्रल जोन के डीसी वेंकटेश्वर राव के मुताबिक आग सुबह तकरीबन 9:30 बजे एक चिंगारी की वजह से लगी जब एक कार की मरम्मत कर रहे थे। वहां केमिकल का जखीरा करने के कई ड्रम्स भी स्टोर किए गए थे, जिसके बाद वजीर केटीआर और नामपल्ली हल्के के AIMIM कैंडिडेट उस हादसे का मुआयना करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक इंतखाबी रैली के दौरान एक शोला अंगेज तकरीर में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि रियासत में कांग्रेस पार्टी की रुखसती की उल्टी गिनती सरकारी तौर पर शुरू हो गई है। विजय संकल्प महा रैली में खिताब करते हुए पीएम मोदी ने मुबैना महादेव बेटिंग ऐप स्कैम पर वजीर आला भूपेश बघेल को निशाना बनाया, जिसमें ईडी ने कांग्रेस लीडर को जारी तहकीकात से जोड़ा था। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा भाजपा भाजपा। और साथियों, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास। भाजपा के आने का मतलब है नौजवानों के सपने पूरे होंगे। भाजपा के आने का मतलब है यहां की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगी। भाजपा के आने का मतलब है भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा इतवार को ब्रह्माखल पुल गांव के सिलक्यारा की तरफ नुक्ता आगाज से तकरीबन 200 मीटर आगे कोलैप्स हो गया। टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दूसरे टीम्स जो मुकामात में मुबतला 40 मजदूरों को निकालने में मशरूफ है। उम्मीद है कि आज शाम तक उन्हें एवैक्यूएट कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुल्क और रियासत में मुसलमानों को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने मफादात की तकमील की है। इन ख्यालात का इजहार करते हुए रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को जनगांव के उशूदिया फंक्शन हॉल और करीम नगर के नेशनल फंक्शन हॉल में मुनक्किदा पार्टी के अक़लियती इजलास। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मुसलमानों की हालत पस्त हो गई है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, मुसलमानों को इज्जत मिली है तो तेलंगाना में मिली है, मुसलमानों को तालीम मिली है तो तेलंगाना में मिली है, हर शोबे हद में बराबरी का मौका मिला है तो तेलंगाना में मिला है। वो देने वाले लीडर केसीआर साहब। मेरी आज गुजारिश है, जनगांव इससे पहले भी हमेशा आता रहा हूं, मेरे बहनों और भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, कोई भी आदमी पल्ला राजेश्वर रेड्डी की तरह खिदमत करने वाला तेलंगाना में नहीं मिलेगा। ये केसीआर साहब है, उसके जानशीन है तो पल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है और बड़े अखलाक वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं। ये जनगांव है, जिस तरह तेलंगाना में हैदराबाद सुनेरी हैदराबाद बना है,
केटी रामाराव बड़ी मेहनत करते हैं। कुछ दिन पहले एक फिल्म एक्टर आया था हैदराबाद में, तमिलनाडु, रजनीकांत साहब आकर हैदराबाद देख के गए, अरे ये हैदराबाद का है, ये तो दुबई बन चुका है। अरे कुछ वर्षों के बाद देखे तो पूरा बदल चुका है। तो मैं बताता हूँ मेरे भाइयों को, अगले 5 साल में जंगलों भी उसी तरह बदल जाएगा। यहाँ पर हर चीज की सहूलत हो जाएगी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या आपको किसी वजह से एजुकेशन, कॉलेजेस, प्यार मोहब्बत। 50 साल में जो काम नहीं हुए, 10 साल में तो कुछ काम हुए, पर आने वाले 5 साल में ये 60 साल से बढ़कर काम होंगे। और पल्ला राजेश रेड्डी साहब बड़े नेक इंसान, महान इंसान है। वो हमेशा लोगों की खिदमत में ही अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं। और कोई उन्हें जा जाकर सताता है और कभी भी वो चिड़चिड़ाते नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक वोट भी मैं आपका भाई हूँ, आपसे वादा लेना चाहता हूँ, एक वोट भी किसी को नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे वोट किसके निशान को लगाएंगे आप? हाथ उठा के बोलिए, कार के निशान को लगाएंगे ना? यही वादा मैं पल्लाना को देना चाहता हूँ। पल्लाना मुसलमान जबान देने के बाद पीछे नहीं हटते। कडपा में अजदवाजी ताल्लुकात की वजह से दिन दहाड़े एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। शहर के LIC डिवीजन ऑफिस में काम करने वाले भवानी शंकर पर साथी मुलाजिम मल्लिकार्जुन ने चाकू से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। भवानी शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गोमाथी इलेक्ट्रॉनिक्स शालीबांडा ओल्ड सिटी हैदराबाद के पास बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में आग का ज़बरदस्त हादसा हुआ, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को संभाला। सोर्सेज के मुताबिक बताया गया है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। मुस्लिम यूनाइटेड स्टेट्स के एजाजी प्रेसिडेंट सैयद सलाहुद्दीन ने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से अपील की है कि वो इस महीने की 26 तारीख को बपाटला में मुनक्किद होने वाले मुस्लिम यूनियन के रूहानी इजलास को कामयाब बनाएं। उन्हें बपाटला टाउन में वाक़े NGO होम में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के रूहानी इजलास से मुतालिक वॉलपेपर की नकाब कशी की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने इंकिशाफ किया है कि वो मुसलमान को सियासी तौर पर आगाह करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत भर के सफ़र कर रहे हैं और रूहानी जलसे कर रहे हैं। అందుకోసము ఈ జిల్లాలోని ముస్లిం ఐక్యవేదిక నాయకులు, అలాగే బాపట్ల కార్యకర్తలు, అలాగే బాపట్ల ఇన్ఛార్జి మన ప్రెసిడెంట్ మౌలా గారు చాలా మంది ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఈ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ ఈ నెల 26వ తేదీ బాపట్లలో జరిగే ప్రోగ్రాంకు అత్యధికంగా ముస్లింలు జమాయి ముస్లింల హక్కుల కోసము, ముస్లింల అధికార రాజకీయంగా మనకు అధికారం కావాల్సినంత దానికి అత్యధికంగా ముస్లింలు జమాయి ప్రభుత్వాలకు, పార్టీలకు మనం మన బలాన్ని ఏ విధంగా చూపించాలని చెప్పేసి బాపట్ల ప్రజలకు, ముఖ్యంగా బాపట్ల ప్రజలకు అందరూ ఏకమై ఈ సభను జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। राजमपेट में करंट के झटके के साथ एक सफाई कारकुनान श्रीनू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो 22 साल के थे। ये वाकया आज सुबह कस्बा की उपरा गड्ढा गली में पेश आया। लॉरी में कचरा उठाने के दौरान लॉरी का दरवाज़ा ट्रांसफार्मर से टकरा गया और सफाई कारकुन श्रीनू की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ उनके अहलखाना में शोक की कैफियत देखी जा सकती है। टाउन CI नरसिम्हा राव ने हॉस्पिटल में बॉडी का मुआयना भी किया। हैदराबाद में IT की दोबारा तलाश। IT डिपार्टमेंट के सरकर्दा फार्मा कंपनी की तलाशी ले रहे हैं। शहर भर में 15 मकामात पर एक वक्त तलाशी ली गई है। फार्मा कंपनी के मालिक के घर और दफ्तरों की भी तलाशी ली गई है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।